कल हमने चर्चा में एक समतोल व्यवस्था के बारे में विचार किया था। समतोल व्यवस्था क्या है? अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारा अकर्ता रहे, तो हमें भी सबसे पहले मैं पर का करता नहीं, ये मान्यता छोड़ो। समतोल और स्वार्थ वाला अकर्तापन, एक तो डबल साइडेड अकर्तापन, और सिंगल साइड में भी कई बार हमारा अकर्तापन स्वार्थी हो जाता है। जिस काम से अपयश मिले वो काम तो मैं करते ही नहीं हूँ, वो तो हो गया, और जिस काम से यश मिले वो तो मेरे से ही हुआ। होता है कि नहीं होता ऐसा है? तो ये कौन सा अकर्तापन कहलाया? हमारा स्वार्थी अकर्तापन, चूजी अकर्तापन। कोई थका हारापन अकर्तापन होता है। थका हारा अकर्तापन समझ गए ना? बधु करी लीधो हवे तो भाई भगवान ऊपर छोड़ दीजिए। अधिकतर ये थकेले आदमी अकर्ता बनने की बात करते हैं। अकर्ता ज्ञानी थका हुआ नहीं होता, अकर्ता ज्ञानी स्वार्थी नहीं होता, अकर्ता ज्ञानी वन साइडेड नहीं होता, अकर्ता ज्ञानी पुरुषार्थी होता है, थका हुआ नहीं होता कि सब कर लिया। अब जब भाई ठीक है, जैसे हम ऐसे तो क्या बड़ी बात है, ऐसे तो लोग किसी ना किसी रूप में अकर्ता मानते ही है ना अपने आप को। कोई भगवान पे छोड़ देता है अपने आप को, अबे भाई ऊपर वाला नहीं मर्जी, आपने आप कर ही दी तो बराबर ना। तो ये अकर्तापन और ईश्वर कर्तापन में कोई अंतर नहीं है। थक कर अगर आपने स्वीकारा तो ये कोई अकर्तापन नहीं, चूजी होकर स्वीकारा कि कभी तो अकर्ता और कभी कर्ता, तो स्वार्थी है। तो स्वार्थी अकर्ता नहीं होता, और दूसरे मेरे में नहीं करें लेकिन मैं सब में करूं, ये तो ईश्वर टाइप अकर्तापन है ना, वन साइडेड। तो ऐसी बात भी नहीं। तो कैसी बात है जरा समझिए। ज्ञानी वस्तु व्यवस्था को जानता है। एक बात, बाहर देखता है उसे स्वयं परिणमित वस्तु व्यवस्था दिखाई देती, और अंदर देखता है तो परिपूर्ण चैतन्य तत्व दिखाई देता है। क्या बोला? बोलो। बाहर देखता है तो क्या दिखाई दे रहा? स्वयं परिणमित वस्तु व्यवस्था, और अंदर में देखता है तो परिपूर्ण चैतन्य तत्व। बराबर। जैसे लगभग वैसे ही कि किसी रिसेप्शन में आप गए, छक्कर भोजन कर लिया आपने, यहाँ तक अब जूस पानी जूस किसी की भी जगह नहीं रही, सांस भी मांड मांड जा रही। अब उसके बाद में 50 स्टॉल देख ली तो अपने पेट को देखता है परिपूर्ण है। अब 50 लोग खा रहे हैं, 50 लोग अलग अलग प्रकार के उपाय कर रहे हैं, लेकिन उसे ये सब देख करके भी खाने का भाव नहीं आता। आई कि नहीं ये बात समझ में? तो जैसे परिपूर्ण तृप्त हो चुका हूं, इस विचार करने वाले को बाहर कितने ही प्रकार की खाद्य सामग्रियां दिखे, उसे किसी भी प्रकार का रागादि भाव उससे होता नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर में अपनी परिपूर्ण तृप्तता का अनुभव कर रहा है। ऐसे ही जो ज्ञानी जीव है वो तो बाहर देखता है तो दिखाई दे रहा, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने हिसाब से परिणमित हो रहा, जीव अपने हिसाब से परिणमित हो रहा, पुद्गल अपने हिसाब से परिणमित हो रहा, संयोग वियोग अपने हिसाब से आ रहा है। बराबर। हर चीज अपने आधार पर हो रही। हम कह रहे बाहर देखने मत जाओ,
अपने शरीर को ही देख लो तो पता चल जाएगा। हैं बोलो, ऋतुएं आ रही हैं, दिन बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं। विचार करके देखो क्या हमारे कारण हो रहा है। ओहो, बालक युवा से बड़ा, अपन देखते हैं ना अपने बच्चों को ही देख के अपने को आश्चर्य होता है, इतने बड़े बड़े हो गए। तुमने क्या किया? रोज खींचा था, क्या किया था? अपने आप बड़े हो गए। अपने आप को देखो तो पता चल जाएगा कि देखो क्या हो रहा है। तो स्वयं परिणमित वस्तु व्यवस्था को देखो और अंदर में परिपूर्ण स्वभाव को देखो, तो थके हुए अकर्ता नहीं बनोगे, स्वार्थी अकर्ता नहीं बनोगे, एकाकी अकर्ता नहीं बनोगे। हर जगह हर कार्य को करते हुए राग द्वेष रहित होकर सहज ज्ञाता दृष्टा, सहज ज्ञाता दृष्टा। हम किसी का कुछ करते नहीं, कोई हमारा कुछ करता नहीं, हम किसी में जाते नहीं, कोई हम में आता नहीं, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, किसी के प्रति कोई उपेक्षा अपेक्षा नहीं, बस है शांति शांति शांति। और ये अकर्ता प्रकाश हो, कर कर उपलब्धि मिले वो भी मुझे नहीं चाहिए, नहीं करने पे उलाहना मिले वो भी मैं नहीं, होने योग्य कार्य तो होगा ही होगा, और मेरे निमित्त से होना होगा तो मेरे निमित्त से ही होगा। सहज, समझ में आया है? तो ये चीजें इस गाथा से निकलती हैं कि परम अपाणम को अकुब्बम, अपाणम परम अकुब्बम। मैं पर को नहीं करता, पर दोनों साइड समतोल, वन साइडेड नहीं, सार्वजनिक सार्वग्राही वस्तु व्यवस्था। समझ में आया? एक बहुत सुंदर बात आपको करो, अपनी आसक्ति को हमें अनासक्ति का नाम नहीं देना चाहिए। हम लोग कई बार आसक्ति और अनासक्ति के बीच में अंतर नहीं कर पाते। कोई काम नहीं कर पाते हैं तब अरे भैया हमें तो इच्छा ही नहीं, अरे इच्छा होती भी तो क्या करिए, हमें तो मान चाहिए ही नहीं है, देने कौन वाला है? मैं कहूँ मुझे तो अरब रुपए चाहिए ही नहीं है, कौन दे रहा है पंडित जी? है तो आसक्ति और अनासक्ति के अंतर को समझना चाहिए। ज्ञानी अनासक्त होता है, आसक्त नहीं होता और आसक्त भी नहीं होता। सत्ववान है, प्रवर्तन कर रहा है, ओह, लेकिन वो कार्य में है, कार्य के अहंकार में नहीं। और अज्ञानी कार्य में हो कि ना हो, कार्यों के अहंकार में हमेशा। समझ में आएगी? और मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि जिसने अपने आप को अकर्ता पूर्ण रूप से स्वीकार किया है, स्वार्थी अकर्तापना नहीं है, मजबूरी का थका हुआ अकर्तापना नहीं, वन साइडेड अकर्तापन नहीं, सारी व्यवस्था, वो जगत में बेहतर प्रवर्तन करता है। वो उतना ही करता है जितना करने योग्य है, कार्य पूरा करता है, स्वामित्व जरा सा नहीं लेता, श्रेय जरा सा नहीं लेता, कार्य पूरा करता है बराबर, विकल्प कम करता है। अज्ञानी तो विकल्प इतने करते हैं और कार्य जरा सा नहीं होता। ज्यादा ऊर्जा किसमें चली जाती है उनकी? विकल्पों में चली जाती है। तो अज्ञानी विकल्पों को अपना नहीं मानता, योग उपयोग को तो वैसे ही अपना नहीं मानता, विकल्पों को अपना नहीं मानता। तो अब जब योग उपयोग को अपना नहीं मानता तो क्या करता है? वो ये जानता है कि ये मन वचन काय योग की प्रवृत्ति जिस समय जैसी होनी होगी वैसी ही होगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन चल में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञानी किसे अपना मान रहा है, किसे अपना नहीं मान रहा? ना तो विकल्पों को अपना मान रहा, ना योग उपयोग को अपना मान रहा, ज्ञान को अपना मान रहा है।
तो फिर ये जो चलना उठना बैठना बोलना ये क्या हो रहा है? बोले शांति रखो। वो ये जान रहा है विकल्प किए बिना, स्वामित्व किए बिना कि ये मन वचन काय की प्रवृत्ति, संयोग की प्रवृत्ति, पर की प्रवृत्ति मेरी है ही नहीं। इसीलिए इस मन वचन काय के निमित्त से जिस समय जो होना होगा वो होगा ही। आपको विश्वास, लेकिन मैं जब भी गद्दी पर बैठता हूं कभी ये विचार नहीं करता कि मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गहरा श्रद्धा इस बात का है कि जैसे शब्द निकलने वाले होंगे वैसे ही निकलेंगे। इसमें आप लोगों की पवित्र भावना निमित्त कारण बन जाएगी। समझ में आएगी? प्रति समय ये विचार अपने को रहे, क्योंकि मैं करता हूं। अब कोई 2 क्लास कहते हैं 2.5 घंटे का प्रवचन कैसे करोगे? कैसे करूंगा? हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। करने वाला होता तो प्लानिंग करता कि ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, 2-2 मिनट की स्क्रिप्ट तैयार करता, दृष्टांत तैयार करता, कुछ नहीं करता, आके बैठ जाता हूं और जो होता है निकल जाता है आपके सामने सब, कुछ छिपा के तो लाता नहीं। समझ आए कि नहीं? भाई समझो, अब वो चाहे 5 मिनट की कोई वक्तव्य हो चाहे 2 घंटे का वक्तव्य हो, मुझे कभी चिंता नहीं होती। क्यों? मैं बोलने वाला बनूं तो चिंता। क्या बोला? मैं बोलने वाला बनूं तो चिंता है। मैं तो जानने वाला हूं। जैसे आप सुनकर जानने वाले हैं वैसे मैं बोलकर जानने वाला हूं। शब्द तो ना तो आपके हैं ना मेरे, ज्ञान आपका भी है मेरा भी है, और बोलने वाले के ज्ञान में भी वही शब्द झलकते और सुनने वाले के ज्ञान में भी वही शब्द झलकते, तो दोनों क्या है तो ज्ञात ही। समझ में आया कि नहीं? जो व्यक्ति अपने आप को सही अर्थ में अकर्ता मानता है वो जगत में सहज कर्ता बन जाता है। ठीक है, मैं मेरे ज्ञान रूप परिणमित हो रहा हूँ, योग उपयोग अपने रूप परिणमित हो रहे हैं। ज्ञान के जैसे परिणमन होने की योग्यता होगी ज्ञान वैसे परिणमेगा, योग उपयोग के जैसे परिणमित होने की योग्यता होगी योग उपयोग वैसे परिणमित होंगे। मैं भी पूरा, ये भी पूरे, सब पूरे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए विचार करना भैया, देखो हाँ, कि कभी भी ऐसा नहीं समझना कि अकर्ता प्रमादी होता है, हैं? अकर्ता प्रमादी नहीं होता। अरे प्रमादी तो करता ही है, वो प्रमाद रूप कार्य का करता है। अज्ञानी क्या है? प्रमाद रूप कार्य का करता है। और ज्ञानी तो प्रमाद को जाना। हाँ, शरीर थक जाता है तो आराम करता है, आराम का ज्ञाता होता है। अज्ञानी प्रमाद का करता होता है और ज्ञानी आराम का ज्ञाता होता है। बोल देख रहा है कि शरीर की नहीं अवस्था, तो ठीक है, आज नहीं अवस्था है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं होगा। इतना सहज होता है, इतना सहज होता है कि पूरा वैभव चला गया है, अच्छा चला गया कोई बात नहीं, अच्छा डबल फायदा हो गया कोई बात नहीं। इसका मतलब नीरस नहीं है, वो अपने रस में छलोछल भर गया है। समझो क्या बोला? वो अपने रस में छलोछल भर गया है। ये हमें जगत का रस लगता क्यों है? प्रश्न ये है। संयोग को के पीछे जो हमारा पागलपन क्यों है? धन के पीछे हमारी घेलछा क्यों है? भोगों के प्रति हमारी मूर्छा क्यों है? क्योंकि हमें हमारा रस नहीं। और ज्ञानी
अपने रस में तरबतर है, अपने रंग में रंगा हुआ है, अपनी ध्वनि सुन रहा है, अपने कोई छू रहा है, अपने कोई चख रहा है, अपने कोई महसूस कर रहा है, अपने में ही है। और अपने का जो अपनेपन का रंग है वो इतना गहरा पक्का है कि बाहर का कोई रंग उस पर असर नहीं करता। और जब असर ही ना करे तो क्या उसकी हानि लाभ संयोग वियोग से परेशानी होती है? चार लोग आके बड़ाई करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ज्ञानी कहता है कह रहा है मेरे में क्या बड़ा। चार लोग आके बहुत खराब, तो ज्ञानी देख रहा है कुछ घटा नहीं, टेंशन क्या है? कोई बोले आज का दिन अच्छा है, फिर देखता है क्या हुआ अच्छे में, आत्मानुभूति हुई नहीं हुई तो क्या अच्छा है। कोई बोले आज का दिन बहुत बुरा है, तो क्या हुआ, आत्मानुभवन नहीं हुआ क्या? आत्मानुभवन हो गया, बोले हाँ हो गया, तो क्या बुरा है? अरे भाई कागड़ो कान लई गयो तो कागड़ा पाछળ जो આવવાની જરૂર છે કે પહેલા કાન તો જોઈ લે, એની એ જગ્યા છે તો પછી ગમે તેમ બૂમો પાડે લોકો, કાગડો કાન લઈ ગયો, કાગડો કાન લઈ ગયો। यहाँ तो सब तैयार ही बैठे हैं, कागड़ो कान लई गयो, भागो पकड़ो कागड़े को पकड़ो। अरे कागड़ा क्या, कान को देख ले पहले, क्या देख ले? कान अपनी जगह है ना। बोले हाँ, अब कागड़ा जो ले गया होगा वो या तो कान नहीं है या मेरा कान नहीं। आई कि नहीं ये बात समझ में? क्या बोला? कागड़ा कान ले गया, कौवा कान ले गया। ऐसा सुनकर चलो पकड़ो पकड़ो कौवे को, पकड़ो कौवे को पकड़ो, ये देखने की बजाय एक बार कान देख लेते भले मानस तो भागना बंद हो जाता। कहते कि नहीं कान तो यही का यही है, तो फिर ये दुनिया बूम पाड़ रही वो क्या है? या तो वो कान नहीं है या मेरा कान नहीं। ऐसे ज्ञानी के सामने सारा जगत बूम पाड़ता है, ओहो दुख चला सुख चला गया, सुख चला गया दुख आ गया, दिन खराब दिन अच्छा, संयोग खराब संयोग अच्छे। ज्ञानी कहता है सब ठीक ठाक तो है। हैं? तुम देख रहे धन पैसे वैभव विलास को, वो देख रहा सुख स्वभाव को, और वो तो कहीं जाता नहीं कहीं आता नहीं, कहता है सब ठीक ठाक तो है। बोले सब लोग बूम पाड़ रहे हैं, बोले पाड़ रहे होंगे, या तो वो सुख नहीं है या मेरा सुख नहीं। क्या बोला? या तो वो सुख जिसके लिए अरे पैसा चला गया, या तो वो सुख नहीं है या मेरा सुख नहीं। सुख तो मेरे अंदर में है और मेरा सुख मेरे स्वभाव में है, विकल्पों में नहीं है, बात खत्म। तो अकर्तापन है ना, अकर्तापन, सहज कर्तापन, ज्ञातापना, आनंदपना, ये सब एक आकार है। आप कॉन्सोलेशन में अकर्तापन यूज कर रहे हो, मतलब आप अकर्ता हो ही नहीं, थके हुए हो। आप स्वार्थी दुखी अहंकार के लिए अकर्तापन को यूज कर रहे हो या दीनता के लिए अकर्तापन को यूज कर रहे हो, आप अकर्ता हो ही नहीं, आप सेल्फिश। स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। क्या? फिर से इन्वर्टेड कॉमा है, कॉन्सोलेशन के रूप में आप अकर्ता यूज कर रहे हो, सांत्वना के रूप में। अब भैया क्या करें, जे थो थई तो तुम अकर्ता नहीं हो, थकेले हो, अनासक्त नहीं हो, असक्त हो। असक्त को अनासक्त कह रहे हैं। एक बात। दूसरे नंबर पे क्या बोला है? श्रेय लेने के लिए अथवा अपमान से बचने के लिए आप क्या बन रहे हो? अब भैया देखो हमने तो कर दिया, अब नहीं होना था तो नहीं हुआ, हम क्या करें? रोटी खराब बनी तो बनी, सब्जी खराब, हम थोड़ी करता है। मतलब किसके लिए बच रहे हो तुम? अपमान से बचने के लिए करता हो, तुम अकर्ता नहीं हो,
सेल्फिश, स्वार्थी हो, चतुर हो, कपटी हो। समझ में आया? अकर्तापन, ज्ञायकपन, सहज कर्तापन, अतीन्द्रिय आनंद का वो, ये सब एक ही है। क्योंकि जिसे अकर्तापने की प्रतीति आ जाए वो ज्ञायक हो जाता है, और जो ज्ञान स्वभाव में जम जाए वो आनंद का भोक्ता हो जाता है। वो थका हुआ नहीं रहता, वो विकल्पों में नहीं उलझता। और क्यों उलझे? विकल्पों से पार जिस चीज का अनुभव होता हो वो विकल्पों में क्यों उड़े, क्यों फंसे? समझ में आया? तो अकर्तापन, अब कई बार अपन क्या हो जाते हैं, अब जैसा अकर्ता होना होगा तो ऐसे कह के छोड़ तो देते हैं, वस्तु तो छोड़ते हैं, विकल्प पकड़ लेते हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? है बोलो। वस्तु को कोई जैसे शेयर बाजार हो बराबर, अथवा कोई लाभ हानि की कोई बात हो, जैसे जैसे अकर्तापन के नाम पे क्या कर दिया, उसे छोड़ दिया। अब ठीक है, जो होना होगा सो होगा, तो वस्तु तो छोड़ दी और विकल्प अब 24 घंटों से विकल्प पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या रहा होगा, तो तुमने अकर्ता बन के छोड़े ही, ये डॉट आयापन किया तुमने। अकर्ता बनकर त्याग तो ऐसा त्याग होता है जैसे हमने ये छोड़ दिए, मल मूत्र कफ को छोड़ देते हैं ना, तो जैसे उसको छोड़ते हैं तो उसको छोड़ने के साथ उसके विकल्पों को भी समझ में है। मैं शरीर का करता नहीं हूँ, शरीर का करता नहीं हूँ, बराबर समझ में आया? दवा नहीं ले रहे, दवा नहीं ले रहे। अब विचार किसका कर रहे हैं? अरे बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब वस्तु दवा रूपी का उसका तो छोड़ दिया, लेकिन विकल्पों को पकड़ लिया। अब 24 घंटे तुम्हारे किसके विचार चल रहे हैं? दवा, मैं अकर्ता हूं, मैं दवा नहीं लूंगा, लेकिन शरीर का क्या होगा, शरीर का, तो इससे बढ़िया तो तुम दवा लेके निर्विकल्प रहते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये दो के बीच के अंतर को समझो है? मैं धन कमाने का करता नहीं हूं, दुकान पे जाना छोड़ दिया, लेकिन 24 घंटे किसका विचार चल रहा है? पैसा। अब पैसा कमा तो नहीं रहे, चलेगा कैसे, ये करेगा, तो इससे बढ़िया तुम दुकान पे चले आते। तो मैं कर्तापन का विकल्प आत्मा के आनंद के लिए बोला था, इसके लिए नहीं बोला था कि तुम धन के विकल्प में पड़ जाओ। पॉइंट समझ अपनी कहना। कल मैं वो इसमें परमागम ऑनर्स में ज्ञानी श्रावक का पाठ पढ़ा रहा था, 11 प्रतिमा वाला। उसमें बहुत सुंदर एक बात आई थी, क्या? अपनी आत्मस्थिरता का सरवाड़ा निकालता है कि कितना अंदर में इकट्ठा हुआ, कितने रहने पर मेरे अंदर में स्थिरता होती है और कितने में आकुलता होती है। अरे भाई, तुम्हें तुम्हारे रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए ये तुम नक्की करोगे कि हम? एसी 24 पे चलाएं कि 28 पे चलाएं कि 20 पे चलाएं? हमसे पूछने आते हो पंडित जी करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें? तुम खुद नक्की करो ना, तुम्हें कितने में ठंड लगती है और कितने में गर्मी है। आई कि नहीं बात समझ? सबकी अलग अलग प्रकृति है? हमारे ऑफिस में बहुत मजा आता है। अभी कोई 24 में होने लगते हैं ना, 24। अब सेंटर पहले तो अलग अलग केबिन थे तो ज़्यादा, अब सबका एक में हो गया, तो अब यही बवाल। कोई कहता है 27 करेंगे, कोई कहता है 24 करेंगे, कोई कहता है 26 करेंगे, कोई कहता है मीडियम रखेंगे, कोई कहता है लो रखेंगे। ये बात को समझो जरा, मैं क्या दृष्टांत देना चाह रहा हूं कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या होगा, कितने में आपको सर्दी लगेगी, कितने में आपको गर्मी लगेगी, ये नक्की कौन करता है? आपके। नहीं पंडित जी मैं 24 रखूंगी, 26 रजाई ना ओढ़ना पड़े और पसीना ना आए, ऐसा कर ले, बात खत्म। अब मैं ये विकल्प छोड़ दूं कि वो तू अपने को दे, मेरे को मत दे। दुकान जाना कल का आज छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं
कि मेरी बातों में आके दुकान जाना तो छोड़ दे, फिर 24 घंटे किसका विचार करे? पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, है? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? किसी की बातों में आके ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बराबर, शरीर के लिए दवा भी नहीं लेना, छोड़ दिया, बराबर, अच्छी बात है, लेकिन वो छोड़ा तो शरीर का राग भी छोड़ना, फिर वस्तु छोड़ी, अब फिर यही विचार में लगा हुआ है, अब दवा तो ले नहीं रहे, बीमार होंगे तो क्या होगा, बीमार होंगे तो क्या होगा, बीमार होंगे तो क्या होगा। तो ये तो उल्टा हो गया। हमने धन का विकल्प इसके लिए छुड़वाया था कि आत्मा में रहो, भोग का विकल्प इसके लिए छुड़वाया था कि आत्मा में रहो। तुमने आत्मा में रहना तो सीखा नहीं, और धन के विकल्पों में और उलझ गए। निवृत्ति लेकर चवन्नी चवन्नी का हिसाब करने लग गए, तो ऐसी निवृत्ति से अच्छी प्रवृत्ति। पॉइंट क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अन्यथा नहीं लेना, और प्रमाद तो पोषण करना ही नहीं। इसीलिए पंडित जी हम दुकान नहीं छोड़ रहे, तो मरोगे। ये भी गलत बात है। कुल मिला के कहना चाह रहा हूं कि अकर्तावाद कहो, सहज कर्तावाद कहो, ज्ञातावाद कहो, आनंद कहो, ये सब एक में है। एक से दूसरे की सिद्धि होगी, एक से कोई भी काम करके अगर आपकी स्थिरता बनी है तो करने योग्य, और कोई भी काम नहीं करके आपकी स्थिरता खंडित हो रही है तो करने योग्य नहीं। व्यक्ति तुलना करते हैं, किसी को 20 में अच्छा लगता है तो ये भी देखा से कि 20 कर देता है टेम्परेचर, और फिर बाद में कहता है एक रजाई नहीं 2 रजाई उड़ाओ। किसने कहा था 20 करने को? 25 रखना भी। कोई 28 को देख के कर देता तो पसीना ही शांत नहीं होता उसका। ऐसे ही कोई दूसरे विकल्प में, कोई दूसरे विकल्प में। ये विकल्पों में रहने का नाम धर्म नहीं है। अकर्तावाद के साथ विकल्पों का भी सत्यानाश हो जाता। अकर्तावाद की सच्ची स्वीकृति में विकल्पों का आत्यंतिक अभाव है। क्या बोला? इस लाइन को बोलो। अकर्तावाद की स्वीकृति में विकल्पों का एब्सोल्यूट, आत्यंतिक, कंप्लीट अभाव। एक काम छोड़कर अगर आपके मन में दूसरे काम के विकल्प चल रहे ना, तो आप अकर्ता नहीं हो, आप करते ही हो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, विकल्पातीत होने की पूर्व भूमिका अकर्ता बना है। विचारना, आज जो मैंने बोला है शांति से विचारना, स्वार्थ से नहीं, शांति से, क्योंकि ये शांति की भूमिका में कहे हुए कथन है आचार्य। जब तक आप, तो अगर आप सच्चे अर्थ में अकर्ता नहीं मानोगे ना, तो कहीं ना कहीं एक विकल्प से छूटकर दूसरे विकल्प में, दूसरे विकल्प से छूटकर तीसरे विकल्प में, ऐसे करके विकल्पों में बदलते रहते हैं। फिर उसमें अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा चलता है। समझ में ना? तो यही बात अपन कह रहे हैं कि आत्मा पर को करता नहीं है, અને પોતાને પણ પરનો કરતા નથી। એ જ્ઞાનમયી जीव, કેવો जीव? जिसका अस्तित्व ज्ञान से निमग्न हो गया। कांच का वो खदान का हीरा था, बराबर, कच्चा हीरा, इतना घिसा, अब एकदम पारदर्शक हो गया। अब उसमें पत्थरपना दिखाई नहीं रहा, चमक 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 चमचमाता हीरा ही दिख रहा। प्रदेश प्रदेश ज्ञान से भर गया। पाषाण के कलंक को अपना मान ही नहीं रहा, खान की कालीमा को अपना मान ही नहीं रहा। चमकता हुआ सा प्रदेश अपना, ओहो वो मैं।
करता था अर्थात कर्मों करता था तो जो अवश्य था। ठीक है, समझ। ज्ञान थी आत्मा, सेना थी जो। समय सार है ना, तो साधन हमेशा ज्ञान होगा। और समय सार में नहीं, मोक्ष मार्ग में हर जगह साधन तो ज्ञान ही है। क्योंकि मेरी सिद्धि का साधन भी मेरे पास होना चाहिए। अरे मेरे पास नहीं, मेरा ही होना चाहिए। अरे मेरा नहीं, मैं ही हूं। क्या बोला? मेरी सिद्धि का साधन किसके पास हो? मेरी पतंग की डोर मेरे पास होनी चाहिए ना। अरे डोर और पतंग में तो फिर भी अंतर है। मैं ही पतंग हूं, ऐसा। ऑटो कंट्रोल, धागे से कंट्रोल नहीं है, ड्रोन से भी नहीं, वो भी वायरलेस है, तो क्या फर्क तो पड़ा ना, वही तो वही हुआ। ऑटो कंट्रोल। मेरी सिद्धि का साधन किसके पास होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए। अरे मेरे पास क्यों? मेरा ही होना चाहिए। अरे मेरा ही क्यों? मैं ही हूं। और जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से विचारते हैं तो सिद्धत्व का साधन ज्ञान अनिवार्य रूप से सिद्ध हो जाता है। क्या बोला? सिद्धत्व का साधन कौन? ज्ञान सिद्ध हो जाता है। क्योंकि बाकी तो मेरे अंदर मेरा है कहाँ कुछ। शरीर मेरा नहीं है, पैसा नहीं है मेरा, परिवार मेरा नहीं है। अरे राग आदि भाव भी मेरे हैं कहाँ? जब मेरे और मैं की परिभाषा निकलती है तब संयोग बाहर हो जाता है, शरीर बाहर हो जाता है, राग आदि भी बाहर हो जाते हैं। तो बचता क्या है? जो ज्ञान बचता है वो ही साधन। जिस ज्ञान से तू धन वैभव कमा रहा है, उस ज्ञान से तू रत्नत्रय कमा सकता है। हे जीव, जिस ज्ञान से तू संयोग बढ़ा रहा है, संसार बढ़ा रहा है, उस ज्ञान से तू संसार का मूल नाश कर सकता है। हे जीव, जिस ज्ञान के कारण तू उलझ रहा है, ज्ञान की सही समझ करे तो सुलझ सकता है। नहीं होता है। घंटे भर पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले किसी ने कुछ बोला, वो आपके ज्ञान में फिट हो जाता है। और ज्ञान में फिट हो जाता है, आप उसमें उलझते जाते हैं। ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला? किस में उलझे? ज्ञान में उलझे। हो ज्ञान तो कह रहा है कि भाई मैं तो सुलझा हुआ हूं। हाँ, मैंने ये जाना कि उसने ये कहा। सुलझ गया, उसने कहा, मैंने जाना। उसके बाद कुछ नहीं, खेल खत्म, पैसा जब। तो उसके बाद जो तुम चलाते हैं ना, वो संसार है। क्या बोला? ज्ञान के बाद जो तुम चलाते हो ना, उसका नाम, शाम को देख लिया इतना इतनी इनकम हुई, ठीक है, जान लिया। उसके बाद जो तुम्हारे विकल्प आते हैं, आजकल तो दुख करने के बड़े भयंकर विकल्प हैं। एक एप्लीकेशन मैंने देखी थी 3 साल पहले, आज कितनी तारीख है? 1 अगस्त है ना, 2 अगस्त बराबर। अब 3 साल पहले, 3 साल नहीं, पिछले 10 साल में 2 अगस्त के दिन कितनी कमाई हुई थी, वो रोज आपकी एप्लीकेशन में जाता है, बराबर। अच्छा, 2010 में इतनी हुई थी, 11 में इतनी हुई थी, 12 में इतनी हुई। अब वो देख रहा, अरे 2 साल पहले तो 10,000 ज़्यादा थे, अब 10,000 कम। मैं जब छोटा था ना, दुकान पे एक बात बहुत अच्छी हुई, मतलब ग्राहकी होती थी, ग्राहकी बराबर ना। तब कई बार पापा से बोलता, कैसा रहा घर पे? ऐसी परंपरा रहती, कैसा रहा? आज तो उधार बहु बेचा, उधार बेचा है, बराबर। तो बेचा है, एनो आनंद नहीं माने,
ઉધાર વેચાયો એનો તો પછી બીજા દિવસે પૂછે આજે કેવો રહ્યો, વેચાયો કે ઉધારના જ પૈસા આવ્યા. એટલે વેચાયો ત્યારે આનંદિત નથી, પૈસા આવ્યા ત્યારે આનંદ, તો સુખી ક્યારે થશો? कई बार कहता था भैया को, पापा को, जब बिकता है तो भी आज तो उधार बिका, और पैसे आए आज तो उधार के पैसे आए. अरे बिका तो उस दिन नहीं हम आनंदित हुए, तो एटलीस्ट जिस दिन आए उस दिन उधार के आए तो खरे, लेकिन उसमें भी आनंद नहीं. कहाँ आनंद रहना है? वो तो विचार करके ये जीव ऐसा ही है. हर जगह हाजिरा हजूर गायक प्रभु विराजमान है, उसका आनंद तो लेता नहीं, और ना जाने कौन सी कचरे पट्टी में पड़ा रहता. अरे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? विचार करके देखो, मैं हूं और मैं ज्ञान से बैलेंस शीट जान रहा हूं. ये नहीं लगता आपको बड़ी बात है? मैं नहीं होता मतलब गुजर गया होता तो काय का तुम्हारा दुकान और काय का बैलेंस? तो आप सोचो, जब कभी भी आप शाम की अपनी इनकम देखते हो, तब आपको मेरे होने का कितने लोग हैं जगत में जो उस दिन शाम को अपनी बैलेंस शीट नहीं देख पाए? सुनती भाई है ना, बहुत सारे. दिन में जितने जितने के पत्ते कटे वो सब, कोई एक्सीडेंट में गया, कोई इंसिडेंट में गया, कोई रोग में गया, कोई दुख बीमारी में गया. कितने लोग हैं जो चले गए और आप अपनी बैलेंस शीट देख रहे हो. मतलब नहीं, बड़ी बात नहीं कि आप जिंदा हो, मनुष्य रूप में जिंदा हो, मुमुक्षु रूप में जिंदा हो. ये आनंद की चीज है. ज्ञान का होना ये आनंद का कारण है कि मैं जान रहा हूं. इट मीन्स आई एम हियर, मैं हूं. और मैं हूं पंचम काल के कल्प वृक्ष की छांव में हूं. आपको क्या लगता है इस बारे में? आप जानो. मुझे तो ये बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हूं और इस पंचम काल के रेगिस्तान में जिनवाणी रूपी कल्प वृक्ष की छाया में हूं. क्या लगता है? इसकी कीमत तो उससे पूछो जिसने कभी शीतलता महसूस नहीं की. उससे पूछो. उनके पास, उन जीवों की तरस देखो उनके, कि उनके पास अपनी इच्छा पूर्ति का कोई साधन नहीं है. रखड़ते फिरते हैं. हड़काएला कुतरा हो ना, अंदर में व्याधि हो जाए, रोग हो जाए, कीड़े पड़ जाए तो कुछ समझ में नहीं आता. इस घर में घुसता है, उस घर में घुसता है, और इतनी गंध मारता है कि जिस घर में जाए. मतलब मैं सिलवानी में था ना, तब ऐसे बहुत होते थे कुत्तों को बीमारी, यहाँ पे कीड़े हो जाते थे, और इतना भयंकर बदबू मारे कि वो कहीं पे भी, एक तो अंदर में भयंकर बेचैनी और दुर्गंध इतनी कि जब ऐसा कभी होता था ना, तो एक दरवाजे पे किसी को खड़ा कर देते थे. हमने छोटे बच्चों की ड्यूटी लग जाती थी कि लकड़ी लेकर खड़े रहो, जैसे ही वो गंद वाला आवे उसे भगाओ. और ऐसा नहीं, मोहल्ले के सारे बच्चों की ड्यूटी लग जाती. एक सेकंड उसे चैन ना मिले और एक सेकंड कहीं आश्रय ना मिले. सच में करुणा वाला चित्त तो तब भी था, लेकिन चाहते हुए भी बदबू इतनी आती थी कि आप रोक नहीं सकते. करुणा तो आती थी तब भी कि बेचारा इतना परेशान है, क्या करें क्या, लेकिन कोई उपाय नहीं समझ. घर में अगर 2 मिनट ना जाए ना, तो तुम्हें 2 घंटे तक दुर्गंध ना जाए. जब कभी मैं संसारी जीवों की हालत देखता हूँ ना, ऐसी लगती. जिनके पास जिनवाणी का बल नहीं है, वो ऐसे दिमाग में कीड़े पड़ गए ना, ऐसे जीव की भांति 1 सेकंड शांति से नहीं बैठते और 1 सेकंड उन्हें सुख नहीं मिलता. जहां जाते हैं वहीं भगाया जाता है और भागता फिरता है. ऐसे में जो थोड़ा बहुत भी अगर अपने पास आनंद है तो माँ जिनवाणी के कारण है.
हमारे पास सुख का इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये बात करें ना, एक कौन सी चीज अच्छी होती है, इन हाउस कोई चीज को कर दो बढ़िया रहता है ना, हर चीज के लिए बाहर भागना पड़े कितनी समस्या। तो सुख का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास? जिनवाणी है। जब भी आनंद लेना हो अंदर में आओ। हर काम के लिए बाहर जाना पड़े तो सोचो, खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़े, सोने के लिए बाहर जाना पड़े, हैं बेचारा, हर काम की, नहाने के लिए बाहर जाना पड़े, हर काम के लिए आपको बाहर जाना पड़े तो कैसा लगे आपको? धन्य है जिनवाणी कि सुख का इन हाउस दे दिया आपको, समझे? इसलिए ज्ञान साधन है, ज्ञान साधन है और ज्ञान ही, और ज्ञान उपलब्ध है आज भी, अभी भी। दुर्गति भी उससे ही हो रही है और सुगति भी। तो ज्ञान थी आत्मा परनो અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય ત્યારે પરને પોતા રૂપ નહીં કરતો અને પોતાને પર નહીં કરતો। परने पोता रूप नहीं हो, ज्ञान से देख, जिसे दो चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हो, बराबर, जैसे किसी की आंख बराबर हो ना, बराबर, अब वो नुकाती थी ना बहनें, माताएं बहनें, है ना, कंकर को अलग कर देती थी। अब जिसकी आंखें बराबर हो तो वो कंकर को अलग करेगा ही करेगा और गेहूं को अलग करेगा। खाते खाते अगर दांत में वो कंकर आ जाए तो कंकर अलग कर ही लोगे। अगर आपके दांत बराबर, मुर्दे को चबाओगे तो चबा जाएगा। ऐसे कर करके करना हो ना किसी मशीन को, तो कंकर को भी पीस देगा, गेहूं को भी पीस देगा, सबको पीस देगा, है ना, है? चक्की में आप डालो, कंकर वाला गेहूं डाल दो, वो कोई कंकर से अगर उसकी लिमिट में होगा तो जैसे गेहूं पीस देती है वैसे कंकर पीस देगी। लेकिन आप खाओ, अब वही गेहूं, वही कंकर चक्की में गया घरघंटी में, और वही आपके दांतों की चक्की में गया, क्या अंतर पड़ा? वही कंकर, क्या अंतर पड़ा? आप तुरंत बाहर निकाल दोगे और चक्की बदू खपे। ये ज्ञान का प्रताप। चक्की क्यों कंकर को बाहर नहीं फेंक रही? क्योंकि उसमें ज्ञान, और हमारे दांत की चक्की में वो कंकर आया तो हमने क्यों बाहर फेंक दिया? क्योंकि हमारे पास, जिसके पास ज्ञान होता है वो उपयोगी और अनुपयोगी का निर्णय करे। सही है ना? हाँ बोल रहे हो ना? अब पकड़े है, यानी अभी आपने बोला ना, जिसके पास ज्ञान होता है वो उपयोगी अनुपयोगी का निर्णय कर लेता है। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कर रहे हैं। अनुपयोगी राग आदि भावों को बाहर नहीं फेंक रहे, उपयोगी ज्ञान भाव को ग्रहण नहीं कर रहे। क्या हम ज्ञानी हैं? हाँ, मैं बहुत जल्दी मिला देते, फंस जाते हैं। ज्ञान किसे कहा? जो उचित अनुचित, उपयोगी अनुपयोगी स्व पर का निर्णय करे। जो पर को स्व जाने, स्व को पर जाने, अनुपयोगी को उपयोगी जाने, उपयोगी को अनुपयोगी जाने, वो ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। और ज्ञान ये समय सार का ज्ञान है। देख, जे आत्माने परने અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય જેને ખબર છે કે ઘઉં ખાવા જેવા હોય ને કાંકરા કાઢવા જેવા, એ કાંકરાને ગ્રહણ નહીં કરે, કેમ કે સ્ટોન કરે અંદર જઈને। એમ જેને ખબર હોય કે જ્ઞાન માંડવા જેવો છે ને રાગ हटावा जेवो छे, ए राग ने ग्रहण ना करे, केम कि एने खबर छे कि राग अंदर में जसे तो कर्म बंधन करशे। पोताने पर नहीं करतो, पोते केवो थयो थको
જ્ઞાનમય થયો તકો કર્મોનો કેવો પ્રતિભા છે તે સ્પષ્ટતાથી સમજાવવામાં આવે. જો એ દાખલો છે, કન્ટિન્યુ કરે છે. જેમ શીત ઉષ્ણનો અનુભવ કરવામાં સમર્થ એવી શીત ઉષ્ણ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા પૂતગલથી અભિન્નપણાને લીધે આત્માથી સદાય केवी भिन्न शीतोष्ण का दृष्टांत कंटिन्यू किया कि भाई वो जड़ की अवस्था है, बताया था ना, पुद्गल द्रव्य स्पर्श गुण शीत उष्ण इसकी पर्याय, जीव द्रव्य ज्ञान गुण मति शुद्ध ज्ञान आदि पर्याय ऐसे. हाँ, અભિન્ન આત્માથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે અને તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે કેવો છે? પૂતગલથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. હવે જ્યારે જ્ઞાનને લીધે આત્માને રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિનો અને તેના અનુભવનો પરસ્પર વિશેષ જણાતો હોય. હવે શું વાત જેના આવી जनातो हो. जो जगत के जीवों को तो ज्ञान में नहीं आ रहा. जगत के जीवों को तो कितने जीव ऐसे हैं कि जो राग को भिन्न मानने के लिए तैयार है. हर एक से पूछो, जो मारो बहु आम गुस्सा वाળો स्वभाव છે, जो भाई હું સ્વમાની છું, હું હોશિયાર છું, હું એમ્બિશિયસ છું, એટલે દરેક વ્યક્તિ હું મોજીલો છું, હું ફૂડી છું, હું આમ તો નહીં કે રખડે પણ મને ફરવું ગમે, આવું શબ્દ તો અલગ અલગ છે. હા, રખડતા રામ છે એમ નહીં કે આ રખડતા રામ પણ ગુરુદેવનો આપેલ શબ્દ છે, બહુ કરુણા કરીને આપ્યો હશે. એક બાજુ કરુણા આવતી હોય, એક બાજુ ગુસ્સો પણ આવતો હોય કે આ રામ જેવો છે તો રખડતો ફરે. તો શું આ રસાર્થ આપ્યો? दरेक व्यक्ति विचार करना, जो भी मैंने बोला, हूँ अनुशासन वाला ना, हूँ स्वामानी ने, मैं होशियार ना, एम्बिशियस ने, मोजीला ने, आम ना तेम, બધા જીવો શું કરે છે? શું કરે? રાગને અને જ્ઞાનને એક. મને ટેન્શન થાય, અરે તને 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 તારો જ્ઞાન હોય તો ટેન્શન મને આમ, અરે પ્રભુ પોતાની પ્રભુતાનો વિચાર કર. હેમ આ ભૂલ છે. કોઈ માનવા તૈયાર નથી કે આ મારો નથી. એટલા માટે બધા વ્યક્તિ પોતાના ઇમોશનલ ડ્રામામાં ભરાઈ ગયેલા છે. एक राग भाव पूरे दिन भर की शांति छीन जाता है. एक द्वेष भाव पूरे दिन भर अशांत करता है. खाने की इच्छा हुई, वो नहीं मिला, अब दिन भर का आज जमવાનું બરાબર નથી થયું, આજે જમવાનું બરાબર નથી થયું. નથી થયો તો નથી થયો. આજના સ્વામીઓ 6 મહિના કહેતા ફરતા હશે એમ, આજે બતાવો આહાર જ નથી મળતો, કોઈને આહાર આવડતો આપતો જ નથી ફાવતો. કેવા છે, કેવો કાર્ડ છે, કેવો કાર્ડ નહીં મળ્યો તો પણ એક રાગ ભાવમાં હેરાન. આજે પેલો બગડી ગયો, પેલો બગડ્યો, પેલો બગડ્યો તું કેમ અત્યારે બગડે છે? પેલો ગ્રાહક જતો રહ્યો, એ જતો રહ્યો, તું અહીંયા રહે ને ભાઈ. આવા સમજો છો ને જીવનમાં શું થઈ રહ્યો છે. કોઈ પણ જિંદગીનો કોઈ પણ દિવસ લઈ લો અને એ દિવસમાં તમે જેટલા દુઃખી થયા હોય એનો પાછળ પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનો નકાર અને ક્ષણવર્તી રાગમય પોતાનો સ્વીકાર એ જ આવશે.